ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। छठे अध्याय का 16वां 17वां मंत्र। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अर्थ देखें, भगवान कहते हैं अर्जुन, जिस व्यक्ति का आहार और व्यवहार युक्त होता है, जिस चेष्टा में कर्मों में युक्त होता है, जो जागने में सोने में युक्त होता है, ऐसे व्यक्ति के लिए दुखों को दूर करने वाला योग प्राप्त होता है। इस छठे अध्याय में, जिसका नाम आत्म संयम है या ध्यान योग है, पहले भगवान ने यह बताया कि साधक को बैठना कैसे चाहिए, साधन करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, अध्यात्म की साधना करने के लिए उसको किस तरह से बैठना चाहिए, बैठने का एक प्रकार बताया। आसन कैसा, पोस्चर कैसा होना चाहिए, सीट कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में भगवान ने बता दिया। अब इतना जो बताने के बाद बात पूरी कंप्लीट नहीं होती है। हम कोई साधना करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान करने के लिए थोड़ी देर बैठेंगे, घंटा भर बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे, लेकिन बाकी जो हमारा समय है वो समय कैसा होना चाहिए, इस बात को बताने के लिए भगवान ने कहा कि वो साधक का जीवन 24 घंटे साधना के लिए होना चाहिए। तो उसका भोजन कैसा होना चाहिए, इस बात को बताने के लिए अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं युक्त आहार विहारस्य। युक्त शब्द यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। युक्त का अर्थ है इन वायलेंस। युक्त का अर्थ है जैसा चाहिए वैसा। क्या क्या चीजें युक्त होनी चाहिए? आहार और विहार। आहार का मतलब भोजन होता है। यहाँ पर शंकराचार्य जी ने आहार शब्द के लिए 2 डेफिनेशन दिए। आहार का अर्थ है भोजन, तो 2 तरह से उन्होंने इस बात को समझाया, मैं आपको बताऊं। आहार का अर्थ जैसा हम भोजन करते, तो एक तो उन्होंने वेद के मंत्रों से दिया कि किस प्रकार से हमारा आहार होना चाहिए। यदि हमारा आहार संतुलित हुआ तो वो हमारे शरीर को, हमारी शक्ति को, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है।
और यदि असंतुलित हुआ तो हमें नुकसान पहुंचाता, समाप्त कर देता। दूसरा, उन्होंने आयुर्वेद के साथ कनेक्ट किया कि आपका जो आहार होना चाहिए, आधा पेट भोजन होना चाहिए, आधा पानी के लिए, तिहाई एक हिस्सा पानी के लिए और एक हिस्सा एयर के लिए छोड़ना चाहिए। नियत का अर्थ है, अब आप ये समझे, यहाँ भगवान कोई चार्ट आपको नहीं दे रहे हैं, डाइट की कोई चार्ट नहीं दे रहे हैं। आपको क्या क्या खाना है तो भगवान ने कोई चार्ट नहीं दी है कि कितनी कैलोरी होनी चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फाइबर होना चाहिए, आपकी साधना अच्छी होगी। तो आपको जो डाइट चार्ट मिलेगी जिसमें ये होना वो होना, वो आपके शरीर के लिए है। यहाँ भगवान जो बता रहे, आपका भोजन शरीर के लिए कम, आपकी साधना के लिए। तो आपकी साधना के लिए आपका जो आहार है, आपकी साधना में उपयोग हो। तो युक्त का अर्थ आप ऐसा समझ सकते हैं जितना आपके शरीर को चाहिए, जितना शरीर की आप भोजन शरीर के लिए करते, स्वाद के लिए नहीं, शरीर के लिए। शरीर की रिक्वायरमेंट है भोजन, आप दे दीजिए। शरीर प्रकृति के साथ, क्योंकि प्रकृति का एक हिस्सा है, तो वो प्रकृति के साथ अपने को ठीक महसूस करता है। भोजन उसके रिक्वायरमेंट, आवश्यकता है। तो शरीर को भोजन दे दीजिए और विहार। तो शरीर के हिसाब से आप अपना भोजन लें। तो उसके लिए आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आपके शरीर की रिक्वायरमेंट कितनी। इसलिए भगवान कोई क्वांटिटी नहीं देते। भगवान बहुत बीच का शब्द लिया, युक्त। आप खुद देखो आपका भोजन कितना होना चाहिए, आप खुद देखो आपका भोजन कैसा होना चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी आप डिसाइड करो। भगवान ने एक शब्द दे दिया, युक्त, जो आपकी साधना के लिए उपयोगी हो। आपका विहार, आपकी क्रियाएं एक संतुलित होना चाहिए। चेष्टस्य कर्मसु, और हम जो कर्म में चेष्टाएं करते हैं, कर्म में चेष्टा भगवान कहते हैं पहले आप चेष्टा करते हो फिर आप कर्म करते। चेष्टा का मतलब संकल्प। पहले हम संकल्प करते हैं मुझे ये करना है, और उसके बाद हम कर्म करते। तो कर्म के संकल्प के साथ भी भगवान ने युक्त शब्द लगाया। युक्त, हमारी चेष्टाएं युक्त होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए, रेगुलेटेड होनी चाहिए। ये साधना, तो कर्म के लिए कुछ भी कर्म करना है, कुछ भी सोचना है, ये साधक के लिए ठीक नहीं है। साधक के लिए ठीक ही है उसकी चेष्टाएं कंट्रोल्ड होनी चाहिए, उसके संकल्प अच्छे होने चाहिए। तो कर्म में जो चेष्टाएं हैं, जो संकल्प हैं, युक्त होनी चाहिए। तो युक्त को आपको खुद डिफाइन करना पड़ेगा। युक्त स्वप्नावबोधस्य, और जिस व्यक्ति का स्वप्न और अवबोध, स्वप्न का अर्थ है सोना, अवबोध का अर्थ है जगना। सोने में आप दोनों चीजें समझ लेना, सोना और स्वप्न देखना और डीप स्लीप, सुसुप्ति। तो हमारे शरीर की कितनी आवश्यकता है, हमारे शरीर को कितनी नींद चाहिए, और हमारे शरीर को कितना जागृत अवस्था में रहना चाहिए। तो आप फोर्सफुली, हम क्या करते हैं कि पहले अपने को जगाने के लिए चाय पीते हैं, अपने को जगाने के लिए कॉफी पीते हैं, किसी तरह जगाना है, कुछ प्रोजेक्ट है, कोई काम है, कोई स्टडी है,
तो हम अपने को जगाने के लिए फोर्सफुली अपनी बॉडी में हम ऐसी चीजें डालते हैं जो हमारी नींद को दूर करें, और उसके बाद नींद की दवाइयां खाते हैं। नींद की दवाई पिल्स लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स। तो पहले हम नींद को दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर उसके लिए दवाइयां खानी पड़ती हैं। भगवान कहते युक्त साधक का जीवन शरीर की प्रायोरिटी है, कि शरीर को नींद चाहिए। और हर व्यक्ति के एक अलग शरीर का स्ट्रक्चर है, बॉडी की रिक्वायरमेंट है। इसलिए भगवान ने कोई फिक्स नहीं किया कि आपको 6 घंटे सोना चाहिए, 10 घंटे सोना चाहिए, 4 घंटे सोना चाहिए। ऐसी कोई कंडीशन भगवान नहीं दे रहा है। आप अपने शरीर की सुनो, आप अपने शरीर की सुनो। तो आपके शरीर को कितनी नींद चाहिए? एक महात्मा थे, बड़े अच्छे महात्मा थे। उन्हें कोई पूछे आपकी क्या सिद्धि है? बोले मेरी सिद्धि है कि जब मुझे भूख लगती भोजन कर लेता हूँ, जब मुझे नींद आती है तो मैं सो जाता हूँ, जब नींद नहीं आती तो उठ जाता हूँ। मैं बिस्तरे में पड़ा नहीं रहता, बिस्तरे में पड़े होके न तो मैं नींद का इंतजार करता हूँ, बिस्तरे में पड़े होकर के ना तो मैं जागृत का इंतजार करता हूँ। इस शब्द को इन सब कंडीशन को भगवान ने युक्त बोला है कि आपको बिस्तरे में पड़े होकर के न तो नींद को देखना पड़े, कि शाम को हम जब देखते हैं नींद आए उसके लिए पड़े रहते, और सवेरे हम उठने के लिए जागृत के लिए पड़े रहते। नींद खुली फिर सोए, फिर खुली फिर सोए। ये अयुक्त है। युक्त का अर्थ है न तो उस साधक को रात को नींद का इंतजार करना पड़ता है, न सवेरे उसको जगने का इंतजार करना पड़ता। बस जब नींद आई तो सो गया, जब नींद गई तो जग गया। इस सब चीजों को भगवान ने बोला युक्त है। यहां तक 2 चीजें आपने भी समझी। वो साधक कैसे बैठे और बैठने के बाद उसका जीवन कैसे होना चाहिए, उसका खाना पीना, चलना, काम करना। तो कोई कंडीशन नहीं डाली भगवान ने, ये करना ये नहीं करना, आपके ऊपर छोड़ दिया। भगवान आपको जिम्मेदार समझते, भगवान साधक को विश्वास करते, साधक के ऊपर भगवान आप डिसाइड करो आपके लिए क्या युक्त है। इसलिए भगवान कोई आपको डाइट लिस्ट नहीं दे रहा, ये वाला खाना, इतना ही खाना। आप पर भगवान भरोसा करता है और भगवान कहते हैं आप अपने आप निश्चित करो आपको क्या भोजन करना है, कितना भोजन करना है, कितना सोना है, कितना जगना है, आप सोचो। ये सब होने के बाद अब अगला स्टेप, यदा विनियतम चित्तम आत्मन्नेवावतिष्ठते निष्प्रियः सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो चल आप कैसे बैठते हैं मेडिटेशन में? तो जितना मेडिटेशन में बैठना महत्वपूर्ण है उतना ही मेडिटेशन से उठना भी महत्वपूर्ण है। आप कैसे उठते हैं? जैसे रात को सोना बहुत महत्वपूर्ण है, रात को आपको सोना बहुत महत्वपूर्ण है, वैसे सवेरे उठना भी आपका उतना ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही हम मेडिटेशन की तैयारी तो करते हैं, लेकिन मेडिटेशन से उठना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो जब आप मेडिटेशन से उठते हैं, उठने के बाद फिर क्या? भगवान ने 24 घंटे का एक प्रोग्राम दे दिया और आप पर छोड़ दिया। ये प्रोग्राम आप खुद अपने आप बनाओ और खुद फॉलो करो, उसके बाद उसके रिजल्ट देखो। यदा विनियतम चित्तम, उसका परिणाम क्या है? जो चित्त साधक का विनियत हो जाता है, संयमित हो जाता है और उसका मन अपने आप में लग जाता है। समस्त पदार्थों में उसकी कोई स्पृहा नहीं रहती है। भगवान उसको युक्त बोलते हैं, युक्त इत्युच्यते तदा। एक भगवान ने कई बार युक्त गीता में बोला है,
अब भगवान उसको डिफाइन करते हैं युक्त क्या है। कि जब कोई साधक इस प्रक्रिया को अनुसरण करता है, इस प्रक्रिया का पालन करता है, उसका परिणाम क्या होता है? चित्तम विनियतम। अब विनियत मतलब चित्त अब आपकी आज्ञा मानने को तैयार होता है। अब चित्त आपको सुनने को तैयार होता है। और उसके बाद आत्मन्येवावतिष्ठते, अपने आप में जाकर के वह अवतिष्ठित हो जाता है, लग जाता है अपने आप में। अब आप उसको आत्मा बोलो, भगवान बोलो, ब्रह्म बोलो, या भगवान ने दे दिया आत्मनि, अपने आप में। अब जो भी नाम दो कि परमात्मा में लग जाता है, ब्रह्म में लग जाता है, ईश्वर में लग जाता है। निष्प्रिया सर्व कामेभ्यो। अब जब उस चित्त ने, उस मन ने आत्मा में लगना सीख लिया, आत्मा का आनंद उसको आने लग गया, आत्मानुभूति होने लग गई, तब उसकी पदार्थों की जो स्प्रिया है, आकांक्षा है, इच्छा है पदार्थों की, वह सब छूट जाती है। अब गीता को थोड़ा देखें, भगवान नहीं कहते पदार्थ छूट जाते हैं। पदार्थ का छूटना या नहीं छूटना कोई मतलब नहीं है। पदार्थों में से जो स्प्रिया है, ये पदार्थ मेरा होना चाहिए, ये पदार्थ मुझे मिलना चाहिए। जब उसका चित्त, जब उसका मन आत्मा में लग जाता है, तो पदार्थों की स्प्रिया चली जाती है। अब जैसे किसी व्यक्ति को आप कोई रिफ्लेक्शन दिखाओ, आप कोई प्रतिबिंब दिखाओ, वो प्रतिबिंब बहुत सुंदर होगा, आकर्षक होगा। उस प्रतिबिंब को देख, जैसे हम लोग टीवी देखते हैं, हम स्क्रीन पर रिफ्लेक्शन देखते हैं, बहुत सुंदर है। लेकिन यदि आप जब ओरिजिनल को देख लेते हैं, जब आप रियल को देख लेते हैं, तब रिफ्लेक्शन का कोई मतलब नहीं बचता है, प्रतिबिंब का अर्थ नहीं रह जाता है। ऐसे ही ये सारा संसार आत्मा का रिफ्लेक्शन है, ये सुंदर है। लेकिन जब वो चित्त आत्मा का अनुभव करने लगता है, तब आप उसको इस रिफ्लेक्शन में कोई रुचि नहीं रहती है। निष्प्रिय सर्वकामेभ्यो, इस व्यक्ति को, इस स्थिति को, इस कंडीशन को भगवान कहते युक्त। इसका नाम युक्त है। अब फर्क नहीं पड़ता कि भाई मेडिटेशन में बैठा है या कि अपना कोई जॉब कर रहा है। उसका जैसा भी जॉब हो, जैसा भी काम हो, युक्त काम कर रहा है। वो सो रहा है तो भी समाधि है। इसी को तो संतों ने बोला, और आपने महादेव जी की स्तुति में सुना, निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरा। अब इसी स्थिति को तो बताया गया है कि जब चित्त वहां लगा हुआ है, आत्मा के साथ कनेक्टेड है, उसके बाद आपकी बाहर की कंडीशन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। आप सोए हैं तो भी समाधि में है। आपका उस साधक का चलना भगवान की प्रदक्षिणा मानी जाती है। हर उसकी वाणी ईश्वर का स्तोत्र पाठ मानी जाती है। उसका हर बोलना भगवान की कीर्तन। निष्प्रिय सर्व, तो अब ये युक्त हो गया। ये युक्त व्यक्ति किसी कंडीशन में हो, मेडिटेशन बैठ के करे तो भी मेडिटेशन कर रहा है, और नहीं करे तो भी मेडिटेशन कर रहा है।
अगला मंत्र देखिए, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपम स्मृतः योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जैसे एक एग्जाम्पल दिया भगवान ने, जैसे कोई दीपक वात शून्य स्थान में रहता है तो उसकी जो ज्योत होती है हिलती नहीं है, ऐसे ही योगी का चित्त परमात्मा में लगने के बाद फिर हिलता नहीं है। आइए थोड़ा एग्जाम्पल को समझें। इस मंत्र से पहले भगवान ने जो, अब आप थोड़ा सा पतंजलि को भी साथ में समझना ही पड़ेगा आपको। पतंजलि ने दो तरह की समाधि बताई, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि का मतलब है जहां मन को मेडिटेशन करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट, कोई पदार्थ, किसी विचार के साथ, विचारानुगत, वितर्कानुगत, तो मन के साथ में कोई पदार्थ है, कोई चीज है जिस पर मन फोकस कर रहा है। उसके बाद असंप्रज्ञात समाधि होती है, तो तीन बातें होती हैं, ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता, ध्यान और ध्येय। यदि मैं और थोड़ा एक्सप्लेन करूं, ध्यान करने वाला कोई साधक, जिसका ध्यान कर रहा है वह ध्येय है, और जो प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, वो ध्यान है। इसका नाम त्रिपुटी है, ध्याता, ध्यान, ध्येय। तीन चीजें इकट्ठी है। मैं बैठा हूं मेडिटेशन के लिए, मैं बैठ के सीधा बैठा हूं, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर ठीक है, पोजीशन ठीक है, पोस्चर सही है, आसन ठीक है, और मैंने आंखें बंद कर ली, नाक के आगे भी देख रहा हूं, ये सब प्रक्रिया मैं कर रहा हूं। ये मेरा मेडिटेशन करने का मेथड है। फिर मेरे उस मेथड में मन के आगे एक ऑब्जेक्ट है। धीरे धीरे जो ध्यान करने वाला वो गायब हो जाता है, भूल जाता है मैं बैठा हूं ध्यान कर रहा हूं। ऐसी स्थिति आपने अनुभव की होगी, नहीं की हो तो करनी चाहिए। ये ध्यान करने वाला भूल जाता है, कब भूल जाता है उसको पता ही नहीं चलता कितना टाइम हो गया। टाइम बियॉन्ड, ये कितना टाइम हो गया भूल जाने का मतलब हुआ कि अब आप जब भूल गए अपने आप को, तब आपको टाइम पता नहीं चला मेडिटेशन में। आधा घंटा, 2 घंटे हो गए, आप शरीर के साथ थे नहीं। तो धीरे धीरे ध्यान करने वाला गायब हो जाता, और ध्यान करने वाला जब गायब हो गया तो ध्यान करने की जो प्रक्रिया वो भी गायब हो गई। तो ध्याता भी गया, ध्यान भी गया, एक चीज सामने रह जाती है जिसका वो ध्यान करता, ध्येय खो गया। जैसे हम कहते ध्यान में खो गए। संप्रज्ञात समाधि के बाद फिर आती असंप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि में अब कुछ भी नहीं है, त्रिपुटी भी गायब हो गई, ध्याता, ध्यान, ध्येय, त्रिपुटी गायब हो गई। कैसे? एक एग्जाम्पल दिया भगवान ने। जैसे कहीं पर आपने एक दीपक जला के रखा, परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, अय निवात, निवात का अर्थ है जहां पर वायु ना हो। अब आप देखो, बिना वायु की कोई जगह होगी? वायु मतलब ऑक्सीजन। वायु हमारे शास्त्रों के हिसाब से अग्नि का कारण है।
परमात्मा से आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु हुई, वायु से अग्नि हुई। तो ये अग्नि बिना ऑक्सीजन के पैदा कैसे होगी? वो तो चाहिए। लेकिन जब भगवान कहते ऐसी जगह आपने दीपक जलाया कि जहां पर कोई वायु नहीं है, इसका मतलब भगवान बात अलग कुछ कर रहे हैं। भगवान ऐसी बात कर रहे हैं ज्यादा नहीं, ऐसी भगवान वायु की बात कर रहे हैं जहां वाइब्रेशन नहीं है। वायु तो है, बिना वायु के, बिना हवा के कोई जगह संभव नहीं है। तो निवात का अर्थ हो गया जहां पर वाइब्रेशन नहीं है, हलचल नहीं है। ऑक्सीजन तो है, लेकिन ऑक्सीजन उसको हिलाने के लिए नहीं है, केवल जलाने के लिए है। ये एग्जाम्पल दिया, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते स उपमा स्मृता। ऐसे ही योगी का जो चित्त है, यत चित्तस्य योगिनो, जिस योगी ने अपने चित्त को यत जीत लिया है, जिस योगी का चित्त जो उसके बस में है। अब संसार के पदार्थ तो हैं, लेकिन चित्त भी संसार ही है, शरीर भी संसार है, इंद्रियां भी संसार है, सब तो संसार है। तो ये संसार चित्त को हिलाने के प्रति कारण नहीं होता है। जैसे ऑक्सीजन है, एयर है, वो एयर उसको नहीं हिलाती। जब उसमें वाइब्रेशंस है, उसमें हलचल है, कभी ज्यादा है कभी कम है, उस समय में वो दीपक खिलता है। योगी का चित्त जैसे कोई एक अखंड दीप जलती रहती है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई फ्लिकरिंग नहीं है। उस योगी का यत चित्तसी योगिनो, जिसने अपने चित्त को यत कर लिया, जीत लिया है, ऐसे योगी का चित्त अब एक जगह लगा रहता है। पतंजलि ने लिखा योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग का अर्थ होता चित्त की वृत्तियों का रुक जाना। यही चित्त की वृत्तियों का रुक जाना है कि चित्त का न हिलना, मन का न हिलना। मन जिस किसी भी विषय में लग गया, जिस किसी भी जगह लग गया मन, उसके बाद वहीं पर लग गया। लगा कहाँ है? आत्मनि। तो आत्मनि अपने आप में। तो अपने आप में जो चित्त लग गया, आत्मा में लग गया, अब आप उसको भगवान में बोलो, ईश्वर में बोलो, परमात्मा में बोलो, जहां कहीं भी मन लग गया, और लगने के बाद उस मन के अंदर कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई कंपन नहीं है, कोई हिलना नहीं है। भगवान कहते हैं जैसे दीपक एक जगह रहता है, प्रकाशित करता है, ऐसे योगी का चित्त उस पदार्थ में, उस सामने वाले में लग करके, और सामने वाला आप भ्रम में मत पड़ना, बिल्कुल भी आत्मा है, चैतन्य है, उसका स्वरूप है। उसमें पढ़ने के बाद रह करके अब वो हिलता नहीं है। इसका नाम बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। अगला मंत्र देखिए, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। अर्थ देखिए, योग की सेवा करते, योग की प्रैक्टिस करते करते चित्त जहां उपरत हो जाता है, और जहां पर अपना चित्त अपने आप को ही देखने लगता है और संतुष्ट हो जाता है, पतंजलि ने असंप्रज्ञात समाधि बोला। भगवान ने उसको इस तरह से डिस्क्राइब किया है
यत्र का अर्थ होता है जहां, नाम नहीं दिया, कोई नाम नहीं दिया। पतंजलि ने एक नाम दिया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, पूरा एक मेथड बनाया, समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। भगवान ने कोई नाम नहीं दिया, इतना सिंपल करके छोड़ा है, इतना सिंपल करके दिया मेथड को। यत्र का अर्थ जहां पर। आप खुद अपने आप को देखिए और आप खुद नाम देना, और नाम नहीं दो, कोई जरूरत नहीं नाम देने की। नाम देना तो कम्युनिकेशन के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। यत्र उपरमति चित्तम निरुद्धम योग शिवया। इस प्रकार से जो भगवान कहते योग की सेवा करते करते, योग की प्रैक्टिस करते करते, योग की प्रैक्टिस का मतलब पर्पस क्या है? योग की प्रैक्टिस का पर्पस क्या है? यदि हमारा उद्देश्य योग की प्रैक्टिस का है, बहुत छोटा, हमने योग के पर्पस को कर दिया है। यहां भगवान कहते हैं योग की सेवा का मतलब हुआ चित्त की उपरति। चित्त की उपरति, जो चित्त है, जो मन है, वो अभी इतना आसक्त है संसार में, इतना आसक्त पदार्थों में है, उसको लगता है कि पदार्थ का होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे हम किसी व्यक्ति पर इतने आधारित हो जाएं, इतने आधारित हो जाएं, डिपेंडेंट हो जाएं, हमको लगता है इसके बिना मैं नहीं रह सकता। ऐसे ही चित्त को लगता कि संसार के बिना मैं नहीं रह सकता, इसलिए चित्त संसार में पूरी तरह से अटैच्ड है, पूरी तरह आसक्त। लेकिन योग की सेवा करते करते, योग की प्रैक्टिस करते करते, इस योग का जो योग भगवान बताए, बात उसकी कर रहे हैं। योग का अर्थ जो भगवान ने बताया, आप उस मेथड की बात सुन रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस करते करते परिणाम क्या होगा? चित्त के अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा, चित्त के अंदर एक भरोसा आएगा कि मेरे लिए पदार्थों का होना जरूरी नहीं है। मैं पदार्थों के बिना भी ठीक हूं। यहां से चित्त के अंदर एक उपरति पैदा होगी, एक उपराम का भाव पैदा होगा। उपराम का अर्थ होता है कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। उपराम का अर्थ होता है कि चीज है तो होने दो, लेकिन मुझे जरूरत नहीं। ये भरोसा कब आता चित्त के अंदर में? भगवान कहते योग सेवया। योग की सेवा करते करते, योग की प्रैक्टिस करते करते, योग का अभ्यास करते करते चित्त को कहां लाना है? पतंजलि इसको बोलते चित्त की वृत्तियों का निरोध, संपूर्ण तरह से। भगवान उसी शब्द को अलग तरीके से कह रहे, निरुद्धम उपरत, यत्र उपरते चित्तम निरुद्धम। जब चित्त, एक चीज भगवान के यहाँ पे देखना, हम गलती कहां करते हैं? हम चित्त को तो, माइंड को तो कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं हमारा माइंड कंट्रोल में हो जाए, लेकिन हमारी पदार्थों में आसक्ति वैसी बनी रहती है। हमारा पदार्थों में लगाव, अटैचमेंट वैसी संसार में है। तो जब हमारा संसार में वैसी अटैचमेंट है और हम चाहे हमारा चित्त निरुद्ध हो जाए, ये संभव नहीं है। इस बात को आप एक बार समझो, कितने बार में भी समझो। कि हम चाहते हैं हमारा चित्त तो रुक जाए, कि जब हम मेडिटेशन में बैठे
मेडिटेशन में बैठे तो चित्त हमारा एकाग्र हो जाए, समाधि लग जाए। लेकिन इस व्यक्ति की कभी समाधि की बात छोड़ो, चित्त एक क्षण भी नहीं रुकेगा जिस व्यक्ति की पदार्थों में आसक्ति नहीं रुकेगा। वो पदार्थों की आसक्ति उस चित्त को वहां से खींच के ले आती। भगवान यहाँ कहते हैं अब चित्त उपरत हो गया। अभी आप पर है, आप कैसे चित्त को शुद्ध करते हैं, कैसे चित्त को समझाते हैं कि उसकी धीरे धीरे संसार से आसक्ति कम हो, पदार्थों से। तो जब तक पदार्थों के प्रति, संसार के प्रति चित्त के अंदर में आसक्ति है, जब तक पदार्थों से उपरति नहीं है, तब तक कितने भी कोई प्रयत्न कर ले, कितने भी कोई मेथड देख ले, कितनी भी साधनाएं कर ले, वो निरोध की बात संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने पूरा एक मेथड दिया, ऐसे खाने का, पीने का, बैठने का, जगने का, सोने का। ये सब करते करते अब चित्त पदार्थों से उपरत होता है, और जैसे चित्त पदार्थों से उपरत हुआ, निरुद्ध हो जाता है। जो पतंजलि कहेंगे निरुद्धम चित्त वृत्ति निरोधा, अब जाके चित्त की वृत्तियों का निरोध होता। ऐसा नहीं पतंजलि इस चीज को कोट नहीं किया, पतंजलि ने लिखा अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा। उसके बाद यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, उस अवस्था में जाकर के आत्मना आत्मानं पश्यन्, अपने आप ही अपने आप को देखता है। अभी तक अपने आप को देखा ही नहीं, अपने आप को अभी तक देखा ही नहीं है। सब चीजें देखी, सब देखा, शरीर देखा, बाहर की सब सुंदरताएं देखी, व्यक्ति देखे, पदार्थ देखे, शरीर देखा। कई बार लोग बोलेंगे आप मेडिटेशन करो, अपने विचारों को देखो, सब देखा, अपना कभी पता नहीं चला। अब आत्माना आत्मानं पश्यन्, अपने आप को देखा। तो अपने आप को देखने के लिए पहले जो बाहर की चीजें दिख रही वो बंद होनी चाहिए, वहां से उपरति होनी चाहिए। आत्माना आत्मानं पश्यन्, अब अपने आप को उसने देखा। जब अपने आप को देखा, अपनी सुंदरता देखी, अपना वैभव देखा, अपने आप को समझा, तो संसार की पदार्थों की अब तक जो कुछ भी अनुभव किए थे, जो कुछ भी देखा था, वो सब बहुत छोटा लगने लग गया। तो दो चीजें साथ करनी पड़ती हैं, पदार्थों का अटैचमेंट कम करो, आत्मा की महिमा थोड़ी समझो। तो पहले तो आत्मा के बारे में, सेल्फ के बारे में पढ़ना पड़ता, तो उसको पढ़ा, उसको जानने की कोशिश की, और पदार्थों में अनासक्ति का भाव लाए। धीरे धीरे दोनों साधना साथ में चलती। भगवान कहते जब स्थिति में आत्मनात्मानं पश्यन्, अपने आप को देखा। युगों बीत गए, कभी अपने आप को नहीं देखा। कितना टाइम व्यतीत हो गया, अपने आप को नहीं देखा। सब कुछ देखा, आज अपने आप को देखा, तुष्यति, उसका परिणाम हुआ संतुष्टि प्राप्त हुई, संतोष की प्राप्ति हुई। अब कुछ नहीं देखनी चाहिए, बस ये देख लिया और कुछ संतुष्टि का अर्थ हो गया। अब कुछ नहीं चाहिए, अब कुछ नहीं देखना है। दिखेंगे पदार्थ बाद में, दिखेंगे, दिखने दो ना उनको,
मैं नहीं देखना चाहता हूं, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, दिख रहे तो देखो। भगवान कहते हैं आत्मनि तुष्यति, अपने आप को देखा, अपनी सुंदरता को देखा, अपने वैभव को देखा, अपने स्वरूप को देखा, बस असंप्रज्ञात समाधि, संतुष्टि हो गई। और उसके बाद अगला मंत्र देखिए, भगवान कहते हैं सुखम आत्यांतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्त्वतः। आगे की प्रक्रिया देखो। भगवान कहते हैं ये जो सुख है आत्यंतिक है, बुद्धि से ग्राह्य है, इंद्रियों से परे है। इसको जानने के बाद कोई योगी इस तत्व से हिलता नहीं है। तो पूरी एक प्रक्रिया है, पूरा एक मेथड है। अब जो साधना की गई उस साधना का फल क्या है, परिणाम क्या है, अब वो तो देखो। अभी तक तो साधना की बात भगवान बता रहे थे, मेथड बता रहे थे, खाना ऐसा हो, पीना वैसा हो, व्यवहार वैसा हो, जगना ऐसा हो, बहुत सी चीजें बता। ये सब तो साधना थी। अब उसके परिणाम क्या है, उसके फल क्या है, अब उसके फल भगवान बता रहे हैं। अपने आप को उसने देखा और अपने आप को देखने के बाद संतुष्टि की प्राप्ति हुई, सुख की प्राप्ति हुई। तो हम बोले सुख तो हमको रोज प्राप्त होता है, भोजन करते हैं बढ़िया सुख मिलता है, संसार के लोग मिले उनसे सुख मिलता है, पैसे मिले उनसे सुख मिलता है, सुख तो मिलता ही रहता है। इस सुख को प्राप्त करने के लिए साधना की क्या जरूरत। भगवान ने कहा देखो तुम्हें सुख मिलता है, अभी आपने भोजन किया, बड़ा सुख मिला, और भोजन करते 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 बहुत खा गए, रात को गैस बन गई, वो क्या हुआ, सुख तो गया। यहां पर भगवान कहते हैं जिस सुख की अब प्राप्ति होती है आत्यंतिकम, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। हमारे जो सुख होते हैं और लिमिटेड होते हैं, इतना सुख मिला, फिर इतना सुख मिला, फिर इतना मिला, फिर इतना मिला, इतनी देर रहा सुख, फिर चला गया, इतने दिनों तक रहा, इतने महीने रहा, इतने साल रहा, और समाप्त हो गया। भगवान कहते हैं जो सुख है आत्यंतिक है, ये सुख कभी भी समाप्त नहीं होगा, और इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। अतीन्द्रियम, इंद्रियों से नहीं मिलता ये। इंद्रिय से सुख है, आप कहीं पर गए, कोई बहुत सुंदर आपने व्यू देखा, सीनी, आप खुश हो गए, ये सुख आपको इंद्रियों के द्वारा मिला। आपने कोई बहुत अच्छा म्यूजिक सुना, सुख तो मिला, कान के थ्रू मिला। आपने कोई बहुत अच्छा खाना खाया, स्वाद मिला इंद्रियों के द्वारा। आपने कोई अच्छा वेदर देखा, कोई नरम गरम देखा, सुख प्राप्ति हुई, ये उसका माध्यम थी इंद्रियां। ये जो सुख है आत्मानुभूति, अपने आप को देखना, बस इतने काफी है। अपने आप को देखने मात्र से जिस सुख की प्राप्ति होती है उसके लिए आप इंद्रियां नहीं चाहिए, इंद्रियों से नहीं दिखाई पड़ता, इंद्रियों से पदार्थों के सुख दिखाई पड़ेंगे। और बुद्धि ग्राह्यम, बुद्धि ग्राह्यम का अर्थ होता है
कि जैसे आप रात को स्वप्न में सो गए, नींद में गए और बहुत गहरी नींद आई, सुषुप्ति में चले गए, डीप स्लीप। सुषुप्ति में जाने के बाद आपको बड़ी अच्छी नींद आई, बहुत अच्छा लगा, नींद अच्छी आ गई। सवेरे आपको लगता बहुत बढ़िया अच्छी नींद आई, एकदम फ्रेश, बहुत बढ़िया नींद आई, आज तो बहुत रिलैक्स महसूस कर रहा हूं, रात को नींद बहुत अच्छी, बहुत सुख था। तो उस गहरी नींद में, उस गहरी नींद में सुख तो था आपको, लेकिन आपको मालूम नहीं था। गहरी नींद में आपको सुखी थे आप। किसी व्यक्ति को उपनिषदों में लिखा है, कोई व्यक्ति बीमार है, हमेशा उसको शरीर में पीड़ा रहती है, दर्द रहता है हमेशा 24 घंटे, लेकिन जब वो सुषुप्ति में चला गया, कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई कष्ट नहीं। वहां पर सुषुप्ति की दशा में जाने के बाद कोई भी दुख आपको मालूम नहीं पड़ता, आप सुख में हैं। लेकिन आपको सुख भी तो नहीं मालूम पड़ता है, सुख की भी कोई अनुभूति नहीं होती, क्योंकि वहां पर बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। मैं सुखी हूं ऐसा विचार नहीं आता, मैं सुखी हूं ये विचार नहीं, की बुद्धि सोई हुई है। अब यहां पर जब ये व्यक्ति देख रहा है आत्मा को, अपने आप को देख रहा है, आत्मा अनुभूति कर रहा है, उस समय में बुद्धि ग्राह्य का अर्थ होता है, बुद्धि का वो अलर्ट है, अवेयर है, उसको मालूम है कि मैं सुख अनुभव कर रहा हूं। फर्क कितना है कि उसको यह मालूम है ये सुखानुभूति मुझे हो रही है, सुषुप्ति में मुझे मालूम नहीं पड़ता कि मुझे सुख हो रहा है, यहां पर मुझे मालूम है मैं आनंद में हूं, उस आनंद को मैं जानता हूं, उस आनंद का अनुभव कर रहा हूं, तो सुषुप्ति के जैसा भी नहीं है। भगवान कहते हैं अर्जुन, तो उस सुख की, उस हैप्पीनेस को, उस आनंद को भगवान डिस्क्राइब कर रहे हैं, थोड़ा डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि दूसरे दूसरे सुख हो सकते, दूसरे सुख सत्व रज तम गुण के कारण होते हैं। ये गुणों, ये जो सुख है गुणों से अलग है, गुणों से ऊपर है। तो ये जो प्रश्न हो, ये सुख तो मुझे मिलते ही है, उस सुख के लिए क्यों साधना करनी है, तो भगवान उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करते हैं, भगवान उसकी क्वालिटी बताते हैं, उसका नेचर बताते हैं। हे अर्जुन, उस साधक को जिस सुख की प्राप्ति होती है, जिस आनंद की प्राप्ति होती है, वह आनंद पदार्थों से अलग है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है और इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, पदार्थों का नहीं है, वह सुख अपने आप का है। यह उस सुख की भगवान ने परिभाषा की। उस साधना के बाद, इस योगाभ्यास करने के पश्चात उस व्यक्ति को इस प्रकार के आनंद की, भगवान स्वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, भगवान ये बात नहीं करते योगाभ्यास करने के बाद सिद्धि की प्राप्ति होगी, कोई डिवाइन पावर मिल जाएंगे, आकाश मुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किसी को भस्म दे कर देगा, किसी को वरदान देगा, भगवान वो बात नहीं करते। अल्टीमेट चाह क्या है, इस प्रकार के सुख की, इस प्रकार के आनंद की ही सबकी चाह है, और उसकी प्राप्ति इस साधक को होती है। उसके बाद जब यहां पर पहुंच गया हो, इस प्रकार के आनंद की, इस प्रकार के सुख की प्राप्ति होगी, ऐसे तत्व की उसको प्राप्ति होगी, तो कबीरदास ने लिखा एक जगह,
जिससे मानस सरोवर में हंस होता है। अब वो कई बार हंस वहां से बिछुड़ जाए और नीचे कहीं आ गया, पानी नहीं है, प्यास लगी है, तो बेचारा गंदा पानी भी पिएगा, गंदा पानी भी पिएगा, मजबूरी है, पानी है यही है, तुम्हारे पास विकल्प नहीं, ऑप्शन नहीं। तो हंस उस गंदे का पानी को भी पिएगा। और यदि वह मानस सरोवर में चला गया, उसको कहा जाए तुम गंदा पानी पियो, वो नहीं पीता। हमारे पास ये प्राप्त नहीं था, इसलिए मजबूरी में पी रहे थे। इसी प्रकार भगवान कहते हैं, जब तक चित्त को ये स्थिति प्राप्त नहीं होती है, जब तक इस प्रकार का सुख नहीं मिलता है, तब तक बेचारा ये यहाँ से जंप मारता वहां जाता है, यहाँ से भटकता वहां जाता है। एक बार इसको वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितः चलति तत्वतः, फिर इससे वो फिर नहीं हिलता है, फिर इससे वो हिलता नहीं है, उससे ये खोता नहीं है, ये स्थिति उससे बिछुड़ती नहीं है, वो संसार में रहेगा। संसार में सुख भी आएंगे उसके पास, आने दो, लेकिन वह अपने उस सुख के साथ में भी कनेक्टेड। संसार में दुख भी आएंगे उसके साथ, लेकिन वह उस सुख के साथ कनेक्टेड है। तो दूसरे सुख और दुख आएंगे, जैसे सबके जीवन में आते, उसके जीवन में भी आएंगे, लेकिन ये सारे सुख, ये दुख, ये राग, ये द्वेष, ये घृणा या महाभारत, ये संसार की घर परिवार की स्थितियां, ये सब होंगी, ये सब होगी। लेकिन सब मिलकर के भी, इस सब मिलने के बाद में भी उस साधक को उस परिस्थिति से नीचे नहीं ला पाते, उस तत्व से वह विचलित नहीं होता है। देखते ये सारा संसार एक तरफ बहुत प्रकार के डिस्ट्रैक्शन दे सकता है जो हमको मिलते हैं, उस साधक के जीवन में भी बहुत प्रकार के सुख आएंगे, दुख आएंगे, हानि होगी, लाभ होंगे, और उसका प्रभाव उसके माइंड पर हो सकता है थोड़े समय के लिए, लेकिन वो अपने उस शाश्वत सुख के साथ, भगवान कहते हैं, कभी भी वहां से विचलित नहीं होता है, कभी भी वहां से हिलता नहीं है, उस स्थिति को हमेशा प्राप्त करके रख पाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।